बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को 2015 में आग में मारे गए 8 युवकों के परिवारों को 50 से 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया। 2015 में होटल सिटी किनारा में लगी एक दुखद आग में 8 युवाओं की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश 18 से 20 वर्ष की आयु के छात्र थे, जो अवैध रूप से निर्मित मेजेनाइन फ्लोर पर भोजन कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी को 2015 में मुंबई के एक भोजनालय में लगी आग में मारे गए 8 युवा वयस्कों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने माना है कि नागरिक निकाय की घोर लापरवाही त्रासदी का निकटतम कारण थी। रेखा पी थापर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने सोमवार को पीड़ितों के माता-पिता और आश्रितों द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और लोकायुक्त के उस पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उनके द्वारा किए गए मुआवजे के दावों को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा, यदि प्रतिवादी संख्या 2 नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर कार्रवाई करके अपने वैधानिक कर्तव्यों का तुरंत निर्वहन किया होता और एमएमसी अधिनियम की धारा 479 के तहत किनारा भोजनालय का लाइसेंस रद्द कर दिया होता, एमएमसी अधिनियम की धारा 394 के तहत एलपीजी सिलेंडर जब्त कर लिए होते और ग्राहकों को परोसने के लिए लॉफ्ट एरिया मेजेनाइन फ्लोर के इस्तेमाल पर रोक लगाई होती, तो निश्चित रूप से आग नहीं लगती। यह मामला 16 अक्टूबर 2015 को कुर्ला के होटल सिटी किनारा में लगी एक दुखद आग से उपजा है, जहां 8 युवा वयस्क, जिनमें से ज्यादातर 18 से 20 वर्ष की आयु के छात्र थे, अवैध रूप से निर्मित मेजानाइन फ्लोर पर भोजन करते समय मारे गए थे। मेजानाइन फ्लोर एक मध्यवर्ती फ्लोर होता है जो किसी इमारत की मुख्य मंजिलों के बीच बनाया जाता है। इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में लगी कोई भी आग मेजानाइन स्तर से नीचे और ऊपर दोनों मंजिलों में तेजी से फैल सकती है। मेजानाइन फ्लोर का अंतर्निहित डिजाइन निकास मार्गों की संख्या को भी सीमित कर सकता है, जो आग लगने की स्थिति में संभावित जोखिमों को भी बढ़ाता है। उन्होंने लापरवाही के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के दायित्व पर सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला दिया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुकरणीय हर्जाना मांगा। बीएमसी ने दावा किया कि पूरी तरह से दोष रेस्तरां संचालकों का है। इसने कहा कि मुआवजे के दावों का फैसला सिविल मुकदमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसने यह भी तर्क दिया कि सीमित जनशक्ति ने इसकी प्रवर्तन क्षमता को बाधित किया है। इन बचावों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, हमारे विचार में यह न केवल किनारा के मालिक और संचालक द्वारा बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 बीएमसी द्वारा भी बिना किसी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए किनारा को भोजनालय लाइसेंस जारी करके किए गए सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक था। यह देखते हुए कि रिट क्षेत्राधिकार में मुआवजे का उद्देश्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि केवल आर्थिक नुकसान की गणना करना। न्यायालय ने माना कि उचित राशि प्रति पीड़ित 50 लाख रुपए है, जिसमें आयु, शिक्षा, भविष्य की संभावनाएं और 2015 से मुद्रास्फीति को भी शामिल किया गया है। बीएमसी को इस मामले में 12 सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा उसे 9% अतिरिक्त ब्याज देना होगा।